क्या एक अकेला दिया पूरे समाज को रास्ता दिखा सकता है, या फिर क्या पानी की एक छोटी सी बूंद में अनंत को खोजा जा सकता है? सुनने में ये सवाल भले ही फिलोसॉफिकल लगें, पर आज हम हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े नाम अज्ञेय के इन्हीं क्रांतिकारी विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारी ये जो खोज है ये शुरू होती है आधुनिक भारत के महानतम कवियों में से एक अज्ञेय की एक बहुत ही मशहूर कविता से। कविता बात करती है एक अकेले दिए की, जो स्नेह से भरा है और गर्व से भी। लेकिन इस एक लाइन का, इस एक पंक्ति का आखिर मतलब क्या है? इसकी गहराई को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले उस असाधारण कवि को जानना होगा जिसने इसे लिखा। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं उस कवि की जिन्हें हम अज्ञेय के नाम से जानते हैं, लेकिन जिनका पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। समझते हैं उनके जीवन और उनके सफर को। देखिए, उनका जीवन सिर्फ एक लेखक का नहीं था, ये एक ऐसा जीवन था जिसमें एक्शन था, यात्राएं थीं और एक बौद्धिक विद्रोह था। सोचिए, 1930s में उन्होंने अपनी एमए की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। क्यों? क्योंकि वो भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हो गए थे और इसी वजह से उन्हें 4 साल जेल में और 2 साल नजरबंदी में भी बिताने पड़े। और उनकी प्रतिभा वो किसी एक दायरे में बंधी हुई नहीं थी, बिल्कुल नहीं। कविता, उपन्यास, कहानियां, यहाँ तक कि यात्रा वृत्तांत और आलोचना, आप कोई भी विधा उठा लीजिए, वो हर जगह एक प्रभावशाली शक्ति थे। उन्होंने दिनमान जैसे साप्ताहिक की स्थापना भी की और उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ जैसा सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान भी मिला। तो अब जब हम अज्ञेय के इस क्रांतिकारी व्यक्तित्व की एक झलक देख चुके हैं, तो चलिए वापस चलते हैं उनकी कविता के उसी अकेले दिए की पहेली को सुलझाने। तो देखिए, इस कविता का जो मूल विचार है वो बहुत गहरा है। यहाँ दीप या दिया वो प्रतीक है हर एक व्यक्ति का, इंडिविजुअल का, और पंक्ति यानी कतार वो प्रतीक है समाज का, कलेक्टिव का। तो अज्ञेय कहते हैं कि ये दिया अकेला शक्तिशाली तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसका असली महत्व तब है जब इसे पंक्ति को यानी समाज को समर्पित कर दिया जाए। इससे होता क्या है, व्यक्ति के जो गुण हैं वो समाज को मिलते हैं और समाज उस व्यक्ति के उद्देश्य को और भी बड़ा और भी सार्वभौमिक बना देता है। और यहीं पर वो अपना वो कोर कॉन्सेप्ट सामने रखते हैं जिसे कहते हैं व्यष्टि का समष्टि में विलय, मतलब व्यक्ति का समाज में मिलना। और ये बहुत जरूरी बात है। यहाँ विलय का मतलब खुद को खत्म कर देना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है अपने अस्तित्व को और भी ऊंचा उठाना। ये सोचिए कितनी शानदार बात है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो व्यक्तिगत पहचान है और जो हमारा सामाजिक उद्देश्य है उनमें कोई टकराव नहीं है, बल्कि वो तो एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अज्ञेय सिर्फ सामाजिक आयाम पर ही नहीं रुके, उन्होंने एक और बहुत ही शक्तिशाली रूपक, एक और मेटाफर का इस्तेमाल किया और अस्तित्व से जुड़े सवालों को भी खंगाला। उनकी एक और कविता है मैंने देखा एक बूंद। इस कविता में अज्ञेय हमारा ध्यान दिए कि उस गर्व भरी लौ से हटाकर सागर के झाग से उछली पानी की एक छोटी सी पल भर की बूंद पर ले जाते हैं। ये कविता ना एक पल को, एक मोमेंट को जैसे अमल कर देती है। सोचकर देखिए उस इमेज को। एक बूंद है जो विशाल सागर से एक पल के लिए अलग होती है और ढलते सूरज की रोशनी में चमक उठती है। यहाँ ये बूंद प्रतीक है उस एक पल का, उस क्षण का, और सागर प्रतीक है अनंत का, विराट का। और वो जो एक पल का अनुभव है ना, वही उस बूंद के अस्तित्व को मतलब देता है, अर्थ देता है। और यहीं से एक और गहरा दार्शनिक विचार सामने आता है, नश्वरता से उन्मोचन। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि जब वो बूंद उस अनंत सागर के सामने एक पल के लिए अलग होती है, तो वो इस डर से आजाद हो जाती है कि वो खत्म हो जाएगी, कि वो नश्वर है। और वो एक पल, वो एक क्षण एक बेहद सार्थक और सुंदर अनुभव बन जाता है। तो इस कविता के जरिए अज्ञेय ये स्थापित करते हैं कि जीवन का मूल्य सिर्फ इस बात में नहीं है कि वो कितना लंबा है, बल्कि उसकी असली कीमत उसके एक एक पल के महत्व में है, उसकी गहराई में है। अच्छा, तो अब हमारे पास 2 शक्तिशाली विचार हैं, 2 मेटाफर्स हैं। एक है दिया और दूसरी है बूंद। सवाल ये है कि ये दोनों एक साथ कैसे आते हैं, ये जुड़ते कैसे हैं? देखिए, ये दोनों विचार मिलकर एक सार्थक जीवन के लिए एक पूरा दर्शन बनाते हैं। पहला कदम, व्यक्ति यानी दिया जब समाज यानी पंक्ति से जुड़ता है तो उसे एक सामाजिक उद्देश्य मिलता है।
दूसरा कदम, क्षण यानी बूंद, जब अनंत यानी सागर के सामने आता है तो उसे अस्तित्व का मूल्य मिलता है। तो ये दोनों मिलकर एक ऐसे जीवन की बात करते हैं जो सामाजिक तौर पर भी जुड़ा हुआ हो और व्यक्तिगत स्तर पर भी जागरूक हो। तो ये सब बातें आज क्यों मायने रखती हैं? इसलिए क्योंकि अज्ञेय का ये दर्शन हमें हमारी व्यक्तिगत आज़ादी और हमारी सामाजिक जिम्मेदारी के बीच एक बैलेंस बनाना सिखाता है। ये हमें याद दिलाता है कि व्यक्ति और समाज एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि एक दूसरे को मजबूत कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, ये हमें सिखाता है कि हम छोटे छोटे पल भर के क्षणों में भी अनंत का मूल्य खोज सकते हैं। और आखिर में अज्ञेय का काम हमारे सामने एक बहुत ज़रूरी सवाल छोड़ जाता है। आज की इस दुनिया में हम अपनी व्यक्तिगत लॉ को, अपनी आइडेंटिटी को जलाए रखते हुए समाज को कैसे रोशन कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सभी को अपने अपने जीवन में खोजना होगा।